नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। तो गेल बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के एक सबसे बड़े गैस मैन्युफैक्चरिंग मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर मैं गेल के बिजनेस के बारे में बात करूं, अगर इसका मार्केट शेयर के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं गैस का जो मार्केट है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो मार्केट है उसके 53% मार्केट शेयर इसी के पास है और गैस का जो ट्रांसमिशन है उसके ऊपर 68% मार्केट शेयर इसी के पास है। एच डी पी ए कैपेसिटी के हिसाब से 24% एंड एल एल डी पी के ऊपर 18% के आसपास मार्केट शेयर इसी के पास है। अभी देखिए पॉलीमर के ऊपर कंपनी का 7% एंड बाकी मंथली जो रिफाइनरी है उसके ऊपर 0.35 के आसपास कंपनी का मार्केट शेयर है। उतना खास नहीं है मगर बाकी पॉइंट ऑफ देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट शेयर देखने को मिला। अभी इस मार्केट शेयर में कंपनी में क्या सही में ग्रोथ हो रहा है? अभी मैं ग्रोथ के बारे में एक बार मैं चार्ट के हिसाब से आपको दिखा दूं, एक साल के कंपनी का चार्ट दिखा दूं तो 100% का कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। क्योंकि एक साल पहले कंपनी का मार्केट प्राइस था, कंपनी का खुद के प्राइस था 112 रुपीज के आसपास और आज कहाँ पे है? एकदम टॉप लेवल में 227 के आसपास देखने को मिला। मतलब इसका जो टोटल डेटा देखने को मिला उस डेटा के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बाउंस जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। बिग जर्नी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला, जो जर्नी कंपनी के लिए बेस्ट है और अच्छा खासा है। तो क्या ये जर्नी कंटिन्यू होने वाला है? देखिए उसको जानने से पहले कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट आपको देखना पड़ेगा। जैसे कोल इंडिया एंड गेल दोनों ही 50-50% का जॉइंट वेंचर के साथ काम करने वाला है। ये बात मैं पहले भी डिस्कशन किया हूँ, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कोल इंडिया एंड गेल इंडिया लिमिटेड जो है साइन, दोनों कंपनी साइन किया है। ए डील किसके लिए डील किया है? टू एस्टेब्लिश ए जॉइंट वेंचर फॉर ए कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट। तो मतलब सिंथेटिक जो नेचुरल गैस प्लांट है उसके ऊपर एक जॉइंट वेंचर के हिसाब से काम करने वाला है और वो भी देखा है तो वेस्ट बंगाल में। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस होगा, क्योंकि इस तरीके से बिग डील बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। क्योंकि कोल इंडिया इंडिया के सबसे बड़े माइनिंग कंपनी है जो 51% जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहा है और बाकी गेल इस प्रोजेक्ट के ऊपर 49% के आसपास जॉइंट वेंचर के साथ काम करेंगे। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि गेल के अगर चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं गेल के ऊपर जो चार्ट बना था बहुत शानदार एक पैटर्न्स बना था और भी वो आज का नहीं है। 2018 से लेकर कंपनी के ऊपर एक लेवल बना था 130 रुपीज के आसपास और वही लेवल को जब एक काफी धने पैटर्न्स के हिसाब से एक पैटर्न्स क्रिएट किया और फाइनली जब उस पैटर्न को ब्रेक किया और देखिए ब्रेक करने के बाद शानदार तरीके से कंपनी उस टारगेट को अचीव किया और टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं था, अराउंड 67% का टारगेट था और बेस्ट तरीके से एक टारगेट देखने को मिला। मुझे लगता है जो सिचुएशन बने थे उस बेसिस में कंपनी के ऊपर लंबा जर्नी हो चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर फेस जर्नी होने के लिए कंपनी को इंतजार करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। अगर होल्ड करने के बाद फिर से कोई ब्रेकआउट दिखे तो मैं जरूर कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ, क्योंकि लंबा जर्नी होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद देखिए बिग फॉल देखने को मिला। ये फॉल क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया गया था। तो प्रॉफिट बुकिंग जब भी होता है तो उस सिचुएशन में एक अच्छा खासा बाउंस बैक एंड बूस्ट देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस का डेटा मैं आपको अगर दिखा दूं आप खुद ही देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर हर कोई इंस्टीट्यूशन निवेश करके रखे हैं। आप खुद ही देख लीजिए कौन कौन निवेश किया। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स कितना है? 13%। और उसके बाद म्यूचुअल फंड के पास कितना? 17.5%। एफ के पास कितना? 29%। और नॉन इंस्टीट्यूशन के पास कितना? 13%। नॉन इंस्टीट्यूशन का मतलब होते हैं हम लोग जो रिटेल पब्लिक है उसी के बारे में बातचीत किया गया है। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर 14.5%। साथ ही साथ जो मतलब कस्टमरेंस है उसके ऊपर 10% एंड अदर्स जो पार्टीज है उसके ऊपर 2% के आसपास। मतलब कोई भी एक ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास होल्डिंग्स नहीं है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से कंपनी होने के नाते सारे इंस्टीट्यूशन ने, सारे व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर उठा के रखे हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर अर्निंग पर शेयर 65 के आसपास है।
पी रेशियो 27 के आसपास है, पीबी रेशियो 9% के आसपास है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बहुत शानदार है, 2.6% के आसपास है। फेस वैल्यू ₹5 के आसपास है, मतलब कंपनी फिर से एक बार स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और कंपनी का बुक वैल्यू देखिए 182 है। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का प्राइस देखा जाए तो बुक वैल्यू बहुत कम है और प्राइस बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए आरओसी एंड आरओई में एक चीज़ मैं आपको जरूर यहाँ पे शेयर करूंगा। अगर मैं इस कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ, पी रेशियो के हिसाब से, तो कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है? 27। कंपनी का एक टाइम पी रेशियो कहाँ तक चला गया था? 38। और एवरेज निकल के आ रहा है कितना? 26। तो यही खासियत है इस कंपनी का कि इसमें कभी भी आपको उतना हाई पी रेशियो देखने को नहीं मिलता। क्योंकि हाई पी रेशियो इसीलिए देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आईटी सेक्टर में हमेशा इसी तरीके से आईटी आईटी के जितने सारे बड़े प्लेयर हैं, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एसीएल टेक हो गया, विप्रो हो गया, ये सारी कंपनीज के ऊपर वैल्यूएशन हमेशा आपको सस्ते में ही देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट यही है कि कुछ दिनों से जिस तरीके से ग्लोबली मार्केट से न्यूज़ आ रहा है, बेसिकली यूएस मार्केट से न्यूज़ आ रहा था कि यूएस मार्केट में, चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं आईटी स्टॉक सर्जेस 1.5%। क्यों करेक्शन हो रहा था, क्यों गिर रहा था? उसके पीछे कारण भी है। मोस्ट जो अमोंग 13 मेजर इंडाइसेस आफ्टर आफ्टर कीज यूएस मार्केट, मतलब यूएस मार्केट में किसके कारण? यूएस मार्केट की रिपोर्ट आया जहाँ पे बताया गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा बहुत ज़्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस इन्फोसिस के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मेरा जो व्यू है, मेरा जो टारगेट है उस लेवल तक मैं तो इंतजार करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के देखने को मिला और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। नीचे नीचे भी आए थे और नीचे कहाँ तक आया? यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली क्या बना था, एक सपोर्ट है, उसी सपोर्ट को टच किया, उसके बाद बाउंस बैक किया, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट था, वहां से ही बाउंस बैक किए थे, फिर से यहाँ पे भी बाउंस बैक किया। मतलब हमेशा कुछ इस तरीके से नजरिया आपको देखने को मिलेगा। जो इस लेवल तक जाने के लिए कंपनी के ऊपर टारगेट कितना 23% के आसपास देखने को मिला था। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एक्साइड लिमिटेड। देखिए एक्साइड लिमिटेड के ऊपर हर कोई एक्साइटेड है, क्योंकि एक्साइटेड होने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि लगातार कंपनी जिस तरीके से भागता हुआ देखने को मिला था। एक बार मैं आपको दिखा दूं चार्ट को तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए कंपनी के ऊपर जो लोगों का आशा नहीं था कि कब वो ऊपर जाएगा, कब वो टारगेट देंगे, तो जिस तरीके से रॉकेट की तरह भागा, और वो भी जहाँ से इसका एंट्री मिला था तब से लेकर, एक्चुअली एंट्री जब मिला था कुछ इस तरीके से रेंज में कि वो रिटेस्ट के होने के बाद एंट्री मिला था, और अचानक कंपनी सिर्फ 36 डेज में 58% का रिटर्न दिया। तो बहुत शानदार एंड तगड़ा रिटर्न कंपनी यहाँ पे जनरेट किया है, और इसी रिटर्न के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है यही सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी भी देखने को मिलेगा। तो और यही कारण की वजह से एक्साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड है कि फिर से कोई कंपनी इस तरीके से कोई पैटर्न क्रिएट करेगा, उसके ऊपर एक एंट्री बनेगा। तो यहाँ पे देखिए करीबन 2 कैंडल बने, और 2 कैंडल का जब मैंने मार्किंग किया तो 20% नहीं बना, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किया था कि सर यहाँ पे कोई बाइंग का रेंज बन रहा है? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर मुझे लगता है कि एक बार इतना बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद, एक बार रिटेस्ट करने के बाद, थोड़ा सा अगर यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर फिर से अप ट्रेंड में गए तो एक फिर से जर्नी देखने को मिल सकता है। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है और मैं इसके ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेड भी नहीं लेने वाला हूँ। जब तक कोई मुझे पैटर्न्स ना दिखे, जब तक कोई रेंज ना दिखे, तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो एक्साइड के ऊपर एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज जो कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन किया है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि लगातार कंपनी के ऊपर थोड़ा करेक्शन क्यों हो रहा है, उसके पीछे यही एक रीज़न है कि कंसोलिडेटेड जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन देखने को मिला, मतलब लगातार में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा सारे व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू होगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है वालपर न्यूट्रिशंस जो है लिमिटेड कंपनी है। वो एक्चुअली 61 करोड़ का कंपनी है। कंपनी के ऊपर एक एक बात मैं बता दूं, कंपनी का 78 से कंपनी हाई किया था, अराउंड अराउंड देखा जाए तो 78 से 146 तक। तो 78 से 146 मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो डबल के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया, और इसी बेसिस में मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया बोनस देने का। 14 तारीख को कंपनी हर एक के बदले एक शेयर कंपनी यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।